गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोजेब्रा टूल सीखेंगे। जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर क्या है, इसका इंटरफेस क्या है, इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, इसमें कैसे मैथमेटिकल शेप्स जैसे कि ट्रायंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, लाइंस, मैथमेटिकल फॉर्मूलेस कैसे लगाते हैं और हर शेप की प्रॉपर्टीज़ कैसे पता करते हैं एंड कंप्यूटर में सेव कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जियोजेब्रा एक फ्री सॉफ्टवेयर है और इसे www.geogebra.org से आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर एक दो तरफा माध्यम है, यानी इंटरैक्टिव है। हम इससे संवाद भी कर सकते हैं। आपकी आकृतियों को साइज को बीच बीच में बदलकर तरह तरह के प्रयोग कर सकते हैं। कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद और इंस्टॉल करने के बाद हम इसे बिना इंटरनेट के भी उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको इसको डाउनलोड करना है तो आपको इस वाली वेबसाइट पे जाना है https://www.geogebra.org/download। इसमें आपको जियोजेब्रा क्लासिक 5, क्लासिक 6, आप क्लासिक 5 को डाउनलोड कर लीजिए या क्लासिक 6 को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर में exe फाइल आ जाएगी। आपको उसको इंस्टॉल करना है और आपके सिस्टम में ये अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे रन पे जाकर जियोजेब्रा लिखिए। ये सॉफ्टवेयर आ गया, ये ऐप क्लिक करिए और ये आपकी खुल जाएगी। तो चलिए, हमने ये जियोजेब्रा ऐप खोल रखी है। पहले इसका इंटरफेस समझते हैं। शुरू में सबसे ऊपर जो यहाँ पे आपको ये आइकन दिख रहा है जियोजेब्रा का, और उसके बाद लिखा हुआ है जियोजेब्रा क्लासिक 5। So this is an icon and this is a title bar. उसके बाद नीचे फाइल, एडिट, व्यू, ऑप्शंस, टूल्स, these are the मेनू बार्स। एंड उसके नीचे ये आपके टूल्स दे रखे हैं। जैसे पेंटिंग में आपके टूल्स थे, इरेजर, पेंसिल, स्केल, सिंपल टर्टल में भी आपके टूल्स थे, ब्लॉक्स थे। जियोजेब्रा का यूज़ हम कह रहे हैं मैथमेटिकल शेप्स बनाने के लिए और मैथमेटिकल शेप्स को एनालाइज करने के लिए। मतलब कि उनकी लेंथ है या एंगल है, हम वो ऑटोमेटिकली मैथ्स के कैलकुलेशंस करने के लिए कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये सारे आपको टूल्स दिए हुए हैं। इधर लेफ्ट साइड में आपकी जो ये विंडो बनी हुई है इसे कहते हैं अलजेब्रा विंडो, एंड जो राइट साइड की बड़ी विंडो है इसे कहते हैं ग्राफिक्स विंडो। सबसे नीचे आपका इनपुट बॉक्स दिया हुआ है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा उसके बाद हम देखते हैं ग्राफिक्स व्यू में हम चाहें, आपने देखा ना ग्राफ का पेपर देखा है, सबसे सेंटर में हमारा 0 होता है, राइट में हमारी एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली, लेफ्ट में हमारी एक्स नेगेटिव एक्सिस, ऊपर हमारी वाई पॉजिटिव और नीचे हमारी वाई नेगेटिव। ठीक है, सेम वही ग्राफ पेपर है, वही पॉइंट्स प्लॉट होंगे। हम चाहें तो ये एक्सिस को हटा सकते हैं। देखिए हमने सिंपल ग्राफ कर दिया। हम ग्रिड को भी हटा सकते हैं, बट वी विल यूज़ दिस एक्सिस एंड ग्रिड। हमने कैसे हटाई थी? राइट क्लिक करके सिलेक्ट अनसिलेक्ट। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं कि हमें मान लीजिए इस ग्राफ पे कोई एक पॉइंट बनाना है, तो वो कैसे बनाएंगे? आपको टॉप पे जाना है। यहाँ पे आपको जैसे ही मैंने ए डॉट पे क्लिक करा, ये आपको दिखा रहा है पॉइंट, तो हमने पॉइंट पे क्लिक करा और एक पॉइंट हमने यहाँ पे बना दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पे एक पॉइंट, मैंने सिर्फ माउस का लेफ्ट बटन पहले यहाँ दबाया और फिर मैंने यहाँ पे आके लेफ्ट का बटन प्रेस करा, अपने आप ही उसका नेम ए लिखा हुआ आ गया सॉफ्टवेयर टूल की तरफ से। और वो ए मैंने कहाँ बनाया है? आप इसके नीचे देखिए, ये 5 और 6 के बीच में है, और अगर आप इसके लेफ्ट में देखेंगे तो ये आपको अगेन 5 और 6 के बीच में दिखेगा। तो जो इसकी एग्जैक्ट ग्राफ की मेजरमेंट है a = 5.38, 5.34, ये अपने आप लिखे आ गई। ठीक है बेटा, पॉइंट बनाना सीख लिया। ये देखिए, मैं ऐसे जितने मर्जी चाहूँ उतने पॉइंट बना सकती हूँ। जितने मैं पॉइंट बनाऊँगी उतने मेरे यहाँ पर मेजरमेंट्स लिखे हुए आ जाएंगे, चाहे वो पॉजिटिव के हो चाहे वो नेगेटिव के हो। उसके बाद है हमें पॉइंट से लाइन सेगमेंट बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हमने इस पर क्लिक करा, यहाँ पे हमको लाइन दिख रही है। लाइन तो आपको पता है जो पॉइंट से बाहर भी चली जाती है, जो लाइन के एंड पॉइंट्स होते हैं वो उससे बाहर जा सकती है। हमें लाइन नहीं बनानी, हमें लाइन सेगमेंट बनाना है जिसके 2 एंड पॉइंट हो। तो यहाँ पे जो छोटा सा ट्रायंगल आ रहा है रेड कलर का हाईलाइट हो गया, इसे क्लिक करा, सेगमेंट पे क्लिक करा। अब हमने ये सेगमेंट चूज़ कर लिया तो यहाँ पे सेगमेंट बना आ रहा है। कोई से भी आप 2 पॉइंट चूज़ कर लीजिए, मैंने ए और बी। देखिए बेटा बन गया। फिर मैं बी से लेकर डी तक का सेगमेंट बना देती हूँ। सिमिलरली मैं डी से ए तक का
एक सेगमेंट। तो जब मैंने 3 लाइन सेगमेंट बना दिए, मेरा ये एक ट्रायंगल बन गया। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही उनकी जो साइड्स हैं उसमें FGH और FGH की मेजरमेंट लिखी हुई आ गई। सो हमने क्या सीखा कि जियोजेब्रा का यूज़ करके, पॉइंट और लाइन सेगमेंट का यूज़ करके कैसे एक ट्रायंगल बनाते हैं। अब हमें ट्रायंगल के एंगल्स को पता करना है, तो कैसे करेंगे। हमारे यहाँ पर देखिए एंगल टूल है, हमने इस पर क्लिक करा, फिर हमें कोई सी भी 2 लाइंस पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने एक इस पर क्लिक करा और एक मैंने इस पर क्लिक करा, ये बाहर का आ गया, हमें बाहर का नहीं चाहिए, हम दोबारा क्लिक करते हैं। एक हमने यहाँ क्लिक करा, एक हमने यहाँ क्लिक करा। 1 मिनट, 1 2, कोई बात नहीं, हम बाहर का ही ले लेते हैं। सिर्फ क्लिक करने का फ़र्क है, थोड़ा सा आप बाहर क्लिक करेंगे तो वो बाहर का एंगल बताएगा, आप अंदर क्लिक करेंगे तो वो अंदर का बताएगा। ठीक है, मैं अंदर का भी ले लेती हूँ। आप चाहें तो 2 लाइंस क्लिक करिए या आप तीनों पॉइंट्स क्लिक करिए। तो अगर मैं तीनों पॉइंट्स क्लिक करूँगी तो वो उसके अंदर का भी एंगल लिखा हुआ आएगा। जैसे ये एंगल ACB का लिखा हुआ आ गया बीटा, एंगल ए का बाहर का अल्फ़ा का मेजरमेंट लिखा आ गया 296 यहाँ पे, एंगल बी का बाहरी कोण 279 वो लिखा आ गया। अगर हमें अंदर का चाहिए तो या आप 2 लाइन क्लिक करिए या फिर आप तीनों पॉइंट्स क्लिक करिए। तो अगर मुझे ए अंदर वाला चाहिए तो मैं B, A एंड C, देखिए अंदर का आ गया 68 डिग्री। फिर से मुझे इसके अंदर का पता करना है तो मैं A, B एंड C पे क्लिक करती हूँ। दोबारा करते हैं A, B, C, ये आ गया, ये उसी के ऊपर ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है इसको हमें एंगल्स पता कर लिए, हमने ऑटोमेटिकली बटन दबाए तो इन्होंने अपने आप हमें एंगल्स बता दिया, लेंथ की मेजरमेंट बता दी, पॉइंट आपने किस जगह प्लॉट करा है वो बता दिया। नेक्स्ट आता है हमें लाइन बनानी है, तो हम कैसे बनाएंगे। आपने यहाँ पे सेगमेंट बनाया था, इसी पे क्लिक करिए, लाइन को चूज़ करिए। अब देखिए ये मेरी लाइन बन गई। ठीक है, ये देखिए सिंपल, आपको इस पर क्लिक करा, माउस का लेफ्ट क्लिक कर आपको यहाँ पर लाकर कोई से भी पॉइंट पे प्लॉट करना है, ये आपकी लाइन बन जाएगी। ये देखिए ये मैंने लाइंस बना दी। ठीक है, अब देखिए ये सारे ब्लू कलर के पॉइंट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट इज आवर मूव टूल, ये होता है मूव, मैं किसी भी शेप को चाहूँ तो मूव कर सकती हूँ। ये देखिए इस लाइन को मैं मूव कर पा रही हूँ, इसको मैं मूव कर पा रही हूँ। जैसे ही मैं मूव कर पा रही हूँ इसके एंगल अपने आप चेंज हो रहे हैं, उसकी मेजरमेंट सब अपने आप चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए कहते हैं इसे इंटरेक्टिव, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि आपने एक बार डायग्राम बनाया और उसने उस डायग्राम का आपको साइज़ बता दिया। आप जितनी बार डायग्राम चेंज कर रहे हैं, चेंज करने के साथ साथ वो उसकी जो साइज़, जो उसकी मेजरमेंट चेंज हो रही है वो भी आपको बताया जा रहा है। नाउ वी विल लर्न अनदर थिंग, दैट इज़ इंटरसेक्शन। जब 2 लाइन्स हमारी हैं, उनके बीच में ये पॉइंट देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज इंटरसेक्शन। मतलब 2 लाइन्स काट के जिस पॉइंट पे सेव हो रही है उसे कहते हैं हम इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालने के लिए हम कहाँ जाएंगे, हम इस पर जाएंगे अपने सेकंड वाले टूल पे, 4th ऑप्शन पे इंटरसेक्ट, और जहाँ पर मेरी 2 लाइन सेलेक्ट हुई है मैंने उन पर क्लिक कर दिया। देखिए ये n पॉइंट आ गया और n की मेजरमेंट आ गई 2.01 माइनस 2.03। अब अगर मैं मूव टूल लूँ और मैं इस ब्लैक को हिलाने की कोशिश करूँ तो ये ब्लैक टूल नहीं हिलेगा एंड ब्लू टूल हिल जाता है। ठीक है बेटा, अगर हम ब्लू पॉइंट्स को चाहें हिलाना, हम ब्लू पॉइंट्स को मूव करना चाहें तो वो हमारा मूव हो जाएगा, बट ब्लैक पॉइंट कभी मूव नहीं होता। सो दिस इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्लू एंड ब्लैक डॉट्स। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, पॉइंट बनाना, लाइन, लाइन सेगमेंट, ट्रायंगल, उन सब की मेजरमेंट निकालना, एंगल मेजरमेंट, उन सब की लेंथ निकालना। अब इसको सेव करना सीखते हैं। फाइल पे जाइए, सेव का बटन दबा दीजिए और कोई भी नाम दे दीजिए। मैंने दे दिया G2, मुझे डॉक्यूमेंट में सेव करना है एंड देन सेव। यहाँ पे देखिए G2 GBB लिखा आ गया, GGB। अब मुझे नई फाइल खोलनी है, फाइल न्यू, तो मेरी नई खुल गई। अब उसी की दोबारा से रिवीजन करते हैं।
पर इस वक्त हम पॉइंट से नहीं बनाएंगे लाइन और ट्रायंगल, हम डायरेक्ट पॉलीगन टूल यूज़ करेंगे। देखिए पॉलीगन क्या होता है, जो हमारा ये 5th ऑप्शन है, दिस इज़ पॉलीगन एंड रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन में क्या है, आप यहाँ देखिए, ये आपका पॉलीगन बन गया ऑटोमेटिकली। जब आप रेगुलर पॉलीगन सेलेक्ट करेंगे, आपका 1 पॉइंट दे दीजिए, आप 2 पॉइंट दे दीजिए, उसके बाद वो आपसे नंबर ऑफ वर्टिसेस पूछेगा कि आपको कितनी वर्टिसेस का चाहिए। तो हमने बोला 6 वर्टिसेस एंड ओके, तो ये अपने आप ही एक पॉलीगन बनकर आ गया। ठीक है बेटा। नाउ अब हमें मान लीजिए हमें इनका सम निकालना है कि जैसे यहाँ पे हमें मेजरमेंट दे रखी है ABC, तो ट्रायंगल की 3 साइड्स है ABC, तीनों का सम कितना है। तो उसके लिए हम जाएंगे नीचे इनपुट बॉक्स में, यहाँ पर जाके हमें फॉर्मूला बनाया हुआ है, उसको हमें लिखना है बस, सम इक्वल टू, यहाँ पे क्या नंबर है A + B + C, तो हम लिखेंगे A + B + C, एंटर। आ गया 9.55, मतलब मेरे इस पूरे ट्रायंगल की साइड्स का सम 9.55 है। आप करके भी दे सकते हैं। 3 + 3 + 2 और ये पॉइंट के जो वैल्यूज़ हैं इनको आप ऐड करेंगे 9.55 आएगा। तो आपके सिलेबस में इतना ही है। पॉइंट टूल क्या है, पॉइंट मूव टूल क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट, पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, यानी इसको सेव करना एंड नई फाइल बनाना। आप चाहें और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हम और प्रैक्टिस करते हैं। रेगुलर पॉलीगन 2 पॉइंट्स लिए, 4 वर्टिसेस, ओके। नाउ क्या बन गया आपका, ये एक स्क्वायर। अंदर के एंगल्स निकालने हैं, मैंने इस एंगल पे क्लिक करा और फिर 3 पॉइंट्स पे क्लिक करा, देखिए आ गया। ये ऑटोमेटिकली आता है सब कुछ। बीटा कितने डिग्री का है, यहाँ लिखा आ गया 90 डिग्री का। हमको पता ही है स्क्वायर के अंदर का डिग्री जो एंगल होता है वो 90 का होता है और बाहर का 270। अगेन अगर ये एक्चुअली शेप छोटी है तो इसलिए माउस बाहर भी क्लिक हो रहा है, और अगर मैं 3 पॉइंट्स को क्लिक करूँगी तो वो अंदर का ही एंगल देगा, जैसे कि यहाँ पर दिया। सो आप सब बच्चों को ये करना है, वीडियो को देखना है, समझना है। उसके बाद एक और ख़ास बात है कि आप इस जियोजेब्रा को आप फ़ोन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ़ोन पे प्रैक्टिस करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाकर जियोजेब्रा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब हम चैप्टर की एक्सरसाइज पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन है, इस टूल का नाम बताइए और किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको ये 5 को ड्रॉ करना है। सबसे पहला आप लिखेंगे मूव टूल, आंसर, यह आकृति को मूव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट टूल, यह फ्री ऑब्जेक्ट या पॉइंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। शक्ल से पता चल रहा है, आप लिखेंगे पॉइंट टूल, यह पॉइंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा है आपका लाइन टूल, इसका नाम क्या है, सी पार्ट का लाइन टूल, यह लाइन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डी इज योर सेगमेंट टूल, यह सेगमेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फोर्थ इज योर एंगल टूल, यह आकृति में बने एंगल का नाप पता करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सेकंड पार्ट, दिए गए टूल्स बताएं और इनमें टूल्स का प्रयोग करके कोई भी मनपसंद आकृति बनाएं। ये दोनों आप ऐप पे करेंगे, जो हम नेक्स्ट वीडियो में ऐप सीखेंगे ना, तो उसमें आपको ये ट्रायंगल और ये रेगुलर पॉलीगन बनाना है। ठीक है। अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू।